हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के सर इसी में। आज आप लोगों के लिए फिर से एक सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षा जैसे कि पीपी लेखपाल, यूपी वीडियो एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमटीएस, जहां भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उस परीक्षा के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो मौर्य काल, मुगल काल, गुप्त काल या चोल काल, चोली वंश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में स्थित है। प्रसिद्ध हवा महल जयपुर शहर में स्थित है। सी इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का, मराठा वंश का शासक था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 ईस्वी के बीच जो शासन किए थे वह मराठा वंश के शासक थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन भवन का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से ... को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु सेवा। निम्नलिखित में से वायु सेवा को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, प्रश्न सही से दिखेगा। तो हमारा 47 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। 4 ऑप्शन दिया गया, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूर पर रोक शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? 48 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी भारतीय भाषा नहीं है? सिंधी है, सिख है, कन्नड़ है और कोंकणी है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिख। ये भारतीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह? 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूँकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसीलिए जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है, ऑप्शन है धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा या देहरादून हवाई अड्डा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लेह हवाई अड्डा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में क्या शामिल है? तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में क्या शामिल है? बैंकिंग, विनिर्माण, वानिकी या खनन। तो 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकिंग। बैंकिंग सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में
निम्नलिखित में से कौन सा बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? बीमा कारोबार को कौन? आरबीआई करता है, आईडीबीआई करता है, सेबी करता है, आईआरडी ये करता है। तो 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआरडीए बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को ... कहते हैं। किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या कहा जाता है? झटका, उछाल, आर्किमिडीज बल या गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध। 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उछाल बल। किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को उछाल कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, 54 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। एनीमोमीटर किसका माप करता है? एनीमोमीटर किसका माप करता है, यानी कि एनीमोमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है? 55 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु की गति को। एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न है। 16 प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। NaHCO3 ... का रासायनिक सूत्र है। NaHCO3 बोरेक्स का सूत्र है या चूना का सूत्र है, सिरका, बेकिंग सोडा किसका सूत्र है बताना। तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो यहाँ पे इस 16 प्रश्नों का सेट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पर नए हैं तो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा।